भाइयों, फिर एक इवेंट, फिर एक डायवर्जन, फिर एक प्लेट बजाई गई और हाथ में आया डिसलाइक का अंबार। हम बात कर रहे हैं कल शाम भारत के सबसे असफल, डरपोक और शर्मसार करने वाले प्रधानमंत्री के बेहुदा शो की, जिसमें अपनी टीआरपी बचाने के लिए आईपीएल के 8 बजे के समय से डरकर 6 बजे प्रसारण करने की कार्यरता दिखाई गई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग मोदी नाम के बुखार को भारत का सबसे चहेता खिलाड़ी मानते हैं, उस खिलाड़ी में आईपीएल के 10-15 ओवर से टकराने की भी हिम्मत नहीं है। 6 बजे मन की बात होने का मतलब यह है कि अब देश के मन में क्या चल रहा है। दाढ़ी वाले बाबा और मोटा भाई भी समझ गए हैं कि बाबा का शो फ्लॉप हो जाएगा। आईपीएल से इनके बाप भी नहीं टकरा सकते। इसलिए मोटा भाई ट्वीट करके बोले, महाराष्ट्र के राज्यपाल कुछ और अच्छे शब्द बोल सकते थे, क्योंकि जिस डिस्को पर देश भर के राज्यपालों को नचाया जा रहा है, उस गाने के बोल मोटा भाई के लिखे होते हैं और संगीत आरएसएस देता है। ये सबके सामने जाहिर हो गया है, इसीलिए इनकी मीठी मीठी बकवास कोई नहीं सुनता। खैर, ड्रामाबाजों की बात करके टाइम ही खराब होना है। अभी बात करते हैं भारत के -27% की जीडीपी वाले भाई बहनों से। आजाद भारत की सबसे भयानक बेरोजगारी सहने वाले मित्रों से, अब तक की सबसे ऊंची कीमत पर पेट्रोल डीजल खरीदने वाले देशवासियों से, 75,97,000 कोरोना मरीजों और कोरोना से ही 1,15,000 मौत झेलने वाले मतदाता भाई बहनों से, कोरोना इन्फेक्शन में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश का खिताब हासिल करने वाले लाचार नागरिकों से बात करना चाहता हूं, और भारतीय इतिहास के सबसे नाकारा प्रधानमंत्री के नाम पर वोट देने वाले अपराधी वोटर से। क्या सोच के बैठे थे कि दाढ़ी वाला बाबा आएगा, फिर थाली बजवाएगा, फिर कोरोना भाग जाएगा? भाग गया कोरोना। एक बार फिर दिए जलवाएगा, एक बार फिर मौत का तांडव रुकवाएगा। रुक गई कोरोना से मौत। 20 लाख करोड़ लाएगा, व्यापार शुरू करवाएगा, मिल गई सहायता। आरबीआई से लोन का ब्याज माफ करवाएगा, हो गई ईएमआई बंद। मेक इन इंडिया का शेर लाएगा और बेरोजगारी मिटाएगा, मिट गई बेरोजगारी, मिल गई नौकरी। प्रवासी मजदूरों को वापस लाएगा, ट्रेन की टिकट मिल गई मजदूरों को, घरों का किराया मिल गया मजदूरों को, 2 महीने का राशन मिल गया मजदूरों को, रोज मजदूरी मिल सके ऐसा कोई कारखाना खोल गया आपके शहर में? हर सवाल का जवाब हम सबको पता है कि हमें कुछ नहीं मिला। मिले हैं जहर पीते नौजवानों की लाशें मिली हैं, पेड़ों पर झूलते माँ बाप और मासूम बच्चे मिले हैं, अपने ही सूखे बगीचे में कीटनाशक पीते किसानों की लाशें मिली हैं, और कई बेटियों की तो लाशें भी माँ बाप को देखने तक को नहीं मिली। आधी रात को जला दिया गया बेटियों को, कभी सुबह 5 बजे मिट्टी का तेल डालकर जलाया गया। ये हवस की शिकार हुई बेटियों की चिताओं का धुआं मिला है। हाँ, कौन कहता है देश को मोदी राज में कुछ नहीं मिला? इतना जो मिला है वो 6 साल से मिल रहा है, और ताजा ताजा पुरस्कार ऐसा मिला है कि दिखाने में भी शर्म आ जाएगी कि हम जिस देश को 3 तरफ से घेरे हुए हैं, चौथी तरफ से समंदर है, उस बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति हमारे भारत से ज्यादा बेहतर है। दूसरा जहर का घूंट यह है कि अगले कुछ महीनों में हम एशिया के सबसे गरीब देशों में शामिल होने जा रहे हैं। अब खड़े हो जाओ भक्तों, तुम्हारे देवता देश को डुबोने आर्थिक कयामत ला रहे हैं। अरे कौन सी मनुष्य घड़ी थी जिसमें यह बेदिमाग आदमी पैदा हुआ होगा, और उससे भी मनुष्य घड़ी वो थी जिसमें इस आदमी को प्रधानमंत्री बनाने का विचार आया होगा। मेरे भाइयों, जब तक इस देश में बेटियों की इज्जत लूटने वाले ही विधानसभाओं में और संसद में आप भेजते रहोगे, इस देश से प्रकृति का प्रकोप कम नहीं होगा। देश के कुछ हिंदुओं ने अपनी बेवकूफी में भाजपा को वोट देकर पूरे देश के साथ अनजाने में ही सही पर गद्दारी तो की है। आज देश के दुश्मन इसलिए हंस रहे होंगे
कि उन्हें कुछ बिगाड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। देश के हिंदुओं ने ही अपना देश बर्बाद कर लिया। अरे किस मुंह से इस्लाम की अब कट्टरपंथी विचारधारा का विरोध करते हो आप लोग, जब खुद भी उसी गंदगी में डूब गए और एक सुनहरे देश को 2 कौड़ी के पाकिस्तान की बराबरी से लाकर खड़ा कर दिया। सच कहते हो तुम बेवकूफ हो कि मोदी जैसा नेता 70 वर्षों में नहीं आया, आज हर दिल में बात कह रहा होगा कि वाकई इतना सत्यानाशी, इतना बेवकूफ, इतना अहंकारी, इतना अकल का अंधा और इतना बेशरम प्रधानमंत्री देश के इतिहास में पहली बार आया है। बस अब प्रार्थना यही करना है कि इस तरह का गंवार प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री ना हो। बर्बाद होते देश को किस मुंह से झूठी उम्मीद दूं, जबकि इस बर्बादी की जिम्मेदारी हम पर ही है। इस बर्बादी की जिम्मेदार हमारे ही नागरिक हैं। खैर, भगवान कृपा करे और ये मनुष्य ख़त्म हो जाए हमारे प्यारे देश से। जय हिंद साथी।